नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे मौके की बात करने वाले हैं जो शायद सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हर एक युवा के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम 2026 के भर्ती अभियान की। यकीन मानिए, ये कोई आम नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए अपना करियर पूरी तरह से सेट करने का एक बहुत ही शानदार चांस है। आज हम इस सोर्स मटेरियल की एक एक डिटेल को बारीकी से समझेंगे और इस पूरी वैकेंसी का एक्शन ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 9,700, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुल 9,700 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और सच कहें तो एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये रिक्रूटमेंट ड्राइव कितने बड़े लेवल पर होने वाली है। इतनी सारी सीटों का सीधा सा मतलब है कि अगर सही स्ट्रैटेजी और पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ा जाए तो सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा हैं। तो आज के हमारे इस ब्लूप्रिंट के 6 मुख्य हिस्से होंगे। पहले हम वैकेंसी का ओवरव्यू देखेंगे, फिर बात करेंगे कि रोल्स कौन-कौन से हैं, एलिजिबिलिटी और उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करेगा, सैलरी कितनी होगी और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी इस पूरी वैकेंसी के ओवरव्यू से। इस भर्ती की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका फॉर्म भरना बिल्कुल 100% फ्री है, मतलब कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी। और दूसरी बड़ी बात, ये ऑल इंडिया लेवल पर है, तो भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा ये मौका महिला और पुरुष दोनों के लिए बराबर रूप से खुला है। देखा जाए तो ये सच में एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बेहतरीन अवसर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि आखिर रोल्स और पोजीशंस कौन-कौन सी हैं। अगर हम सोर्स मटेरियल को देखें तो यहाँ 3 अलग-अलग लेवल हैं। पहला है ऑफिस अटेंडेंट का, जिसके लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफ़ी है और इसके लिए 4,500 वैकेंसीज बताई गई हैं। फिर आता है क्लर्क ग्रेड 2, जिसमें 12वीं पास होना चाहिए और इसके लिए 3,700 पद हैं। और तीसरा रोल है सुपरवाइजर का, इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। और कमाल की बात यह है कि सोर्स के मुताबिक इसके लिए सबसे ज़्यादा यानी 10,500 वैकेंसीज हैं। मतलब स्कूल पास करने वालों से लेकर ग्रेजुएट्स तक हर किसी के लिए यहाँ मौका है। तीसरा हिस्सा जो हर किसी के दिमाग में आता है, एलिजिबिलिटी और उम्र की सीमा क्या है। जनरल कैटेगरी के लिए बेस एज लिमिट रखी गई है 18 से 42 साल। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब है कि जिन युवाओं ने अभी बस 18 की उम्र पार की है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और जो लोग 40 के आसपास हैं और एक पक्की सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं वो भी इस मौके का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की अतिरिक्त छूट है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये छूट 5 साल की है और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग श्रेणी में आने वालों के लिए पूरे 10 साल की छूट दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सिलेक्शन प्रोसेस। और यही वो जगह है जहां मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग रास्ते नजर आ रहे हैं। ऑफिस अटेंडेंट के पद के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से 10वीं के मार्क्स की मेरिट लिस्ट पर होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनके स्कूल में अच्छे नंबर थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर क्लर्क या सुपरवाइजर बनना है तो फिर जून 2026 में होने वाले रिटन एग्जाम को क्लियर करना होगा। तो यहाँ एक बड़ा कंट्रास्ट है, एक तरफ पुरानी मेरिट पर डायरेक्ट एंट्री और दूसरी तरफ एग्जाम की चुनौती। पांचवा हिस्सा, वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सैलरी कितनी मिलेगी। तो शुरुआती सैलरी का ब्रैकेट कुछ इस तरह से है। ऑफिस अटेंडेंट की शुरुआत 15,000 से 18,300 रुपए के बीच होगी। इसमें 5,200 से 20,200 रुपए का बेस पे और ग्रेड पे दोनों शामिल हैं। क्लर्क ग्रेड 2 की स्टार्टिंग सैलरी 18,200 से 21,500 के बीच रहेगी। और सुपरवाइजर, जिसके लिए एग्जाम देना होगा, उसकी सैलरी का ब्रैकेट 28,200 से 35,000 रुपए तक जाता है। साफ है कि जिम्मेदारी और पद जितना बड़ा होगा, सैलरी भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, कुछ बेहद जरूरी तारीखें जो बिल्कुल याद रखनी है। यहाँ जो सबसे बड़ी डेडलाइन है वो है 30 मई 2026। ये ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की बिल्कुल आखिरी तारीख है। इसके बाद कोई फॉर्म नहीं लिया जाएगा। जो लोग एग्जाम वाले पदों की तैयारी कर रहे हैं उनके एडमिट कार्ड परीक्षा से ठीक 10 दिन पहले डाउनलोड के लिए आ जाएंगे। और जैसा हमने पहले बताया, लिखित परीक्षा जून 2026 में होगी। समय बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए ये टाइमलाइन अभी से नोट कर लेनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या 10वीं की मेरिट के आधार पर उस डायरेक्ट एंट्री वाले सेफ रास्ते को चुना जाए
या फिर थोड़ी और मेहनत करके बड़े पद और बेहतर सैलरी के लिए रिटन एग्जाम दिया जाए। अपनी तैयारी और काबिलियत को देखकर इसका फैसला